उन्होंने भी जो है बहुत सारे बयानात दिए हैं और तनवीर सेठ के ऊपर भी जो है उन्होंने बयान दिया है। तनवीर सेठ भी जो है उनकी बात को जो है उसका आंसर दिया है। तो इस बात पर आप क्या रोशनी डालना चाहते हैं? देखिए, मैं तो वाज़े तौर से कहूँगा कि ये नूरा कुश्ती है, ये 100% नूरा कुश्ती है। इन्हें अगर Nabil Muhammad Khan's statement regarding recent issues on the hijab versus saffron scarf row in Karnataka colleges, where he specified to one and all to maintain the status and dignity of every student who in the recent have suffered on the hijab issue raised by the right wing, where it should not affect the future of students who are pursuing education, which is a right of every Indian either of any caste or religion who have the right to practice their faith without any bias. It should be in best interest of the people who are born in India, and Mr. Nabil urged not to divulge into unethical activities which tarnish the image of all. अस्सलाम वालेकुम नबील मोहम्मद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी हालात संगीन हो या पुरअमन हो, समाजी हो या मिली हो, आप हमेशा बहैसियत नौजवान लीडर, समाजी कारकुन की हैसियत से आप सामने आते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते रहते हैं। और आज जो मसला है, चाहे वो कोर्ट का जो फैसला है वो इंतज़ार हो या मौजूदा हालात हो या कैंपस में श्री राम और जय अल्लाह अकबर के नारे हों, इस तमाम को लेकर आपकी क्या फ़िक्र है, ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िस्ता एक महीने से आपने टीवी चैनलों के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए आपने देखा होगा कि उडुपी के अंदर, कुंदापुर के अंदर कई सारे तलबा जो हिजाब पहनकर जाया करते थे, खुसूसी तौर से इनके इम्तहानात के नज़दीक में ये इशू जो है बनाया जाने के बाद जो है वहाँ पे राइट विंग जैसा कि आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल है, जो बीजेपी की ये शाखें हैं, इनके कई सारे कारकुन जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, जो तलबा वहाँ तालीमें जो ज़ेर तालीम थे, उन्हें जो है भड़काया गया। भड़का कर जो है उन्हें केसरी शाल दिया गया। उन्हें ये कहा गया कि जब मुसलमान लड़कियाँ जो हिजाब पहन के आती हैं, आप भी जो है केसरी शाल डाल के जाएं। इसमें जो है एक शान है या पता नहीं वो लोग क्या समझते हैं, लेकिन मेरी नज़र से ये सरासर गलत है। हिजाब पहनना जो है इस्लाम में फ़र्ज़ करार दिया गया है और हिजाब जो है ये अब से नहीं, ये कई हज़ार साल से जो है ये हमारी ख़वातीन जो हैं पहन के स्कूल हो, कॉलेज हो या कहीं भी बाज़ार हो, यहाँ पे बुरखे में और हिजाब में जो है जाया करती हैं। और गुज़िस्ता आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद जो है अफरा तफरी का माहौल जो है बहुत आम सा हो गया है। कभी एक मुसलमान को गायकशी के नाम से या कभी लव जिहाद के नाम से या कभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान या ख़बरस्तान के नाम से मारा जा रहा है। गली कूंचों में जो है उन्हें जलील और रुस्वा किया जा रहा है। आज ये नौबत आ गई कि ये लोग जो है स्कूल जो होती है वहाँ पे तलबा जो है तालीम हासिल करते हैं, इनका मुस्तकबिल के फ़ैसले जो है स्कूल में होते हैं। स्कूल में अगर ये ज़ेर तालीम अगर ये हो तो ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बन सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी की हुकूमत जो है, आपने देखा होगा कि आज ये मासूम लोगों में जो है ये तासुबियत को जो है आम कर रही है। तो लिहाजा मैं आपके चैनल्स के ज़रिए यही एक अपील करूँगा कि आप जो है अमन को बरकरार रखें, रिटेलिएशन ना करें। वो कर रहे हैं बोल के हम जो है उसका जवाब क़ानून है, अदलिया है, कोर्ट्स हैं। हमें हमारे मुल्क के क़ानून पर जो है भरोसा है। ये एक जमहूरी मुल्क है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा भरोसा है कि जो आज के दिन जो अदलिया में जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, वहाँ पे जो फैसला हिजाब के बारे में जो सुनवाई हो रही है, हमें इस कोर्ट पे जो है पूरा भरोसा है। और इंशाल्लाह हमें ये भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस चीज़ को जो है, ये भले बीजेपी सरकार हो या कोई और भी हुकूमत हो, ऐसे लोगों को जो है ना उकसाए। लिहाजा कल मैं देख रहा था कि कई सारे चैनलों में और कई सारे व्हाट्सएप के न्यूज़ हो या फेसबुक के कोई भी सोशल मीडिया की न्यूज़ हो, यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि
कई सारे भाड़े के टट्टू को जो है यूनिफॉर्म पहना के उन्हें बाकायदा एक स्टूडेंट की तरह, एक तलबा की तरह रेडी करा के, अल्हम्दुलिल्लाह कल मंडिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक PES कॉलेज है। अब तक जो है ये मसला सिर्फ नॉर्थ कर्नाटका में जो है चल रहा था। अभी मैं समझूंगा साउथ कर्नाटका जो है ये बहुत पुरअमन है, और यहाँ पे जो है मंडिया जैसी जगह जो एक ज़माने में बहुत सेंसिटिव मानी जाती थी, आज वहाँ का जो है ये लोगों को भड़काने के लिए ये लोग जो है एक कॉलेज जो PES कॉलेज के नाम से मशहूर है, वहाँ पे जो है ये केसरी रंग के कपड़े पहनकर, केसरी रंग के शाल्स पहनकर जो है वहाँ लोगों को जो है उकसाया करते थे। और उकसाने के बाद वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारी एक बहन, जो मैं तो उसे शेर नहीं कहूँगा, और उसे अगर मैं 100 सलाम भी अगर करूँ तो बिल्कुल कम है, ये नाजायज लोग जो केसरी जो भगवा कलर का शाल पहन के आके जो जय श्री राम के नारे लगाया करते थे, एक लड़की, एक शेरनी, ऐसा ज़बरदस्त रिटालिएशन उसने किया जिसने अल्लाह अकबर बोल के अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जज्बा जो है हमें पैदा करना चाहिए। हमें चाहिए, देखिए ये जब मसला शुरू हुआ था तो बिल्कुल 6 लड़कियों से शुरू हुआ था। इन 6 लड़कियों ने इन छक्कों के छक्के छुड़ा दिए। इन 6 लड़कियों ने इन छक्कों के छक्के के ऐसे मामले अगर हमारे सामने पेश आए तो हमें चाहिए कि इनके खिलाफ जो है एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इनके खिलाफ दर्ज करें, कानून अपने हाथ में ना लें। क्योंकि आजकल हमारी नस्ल जो है, हमारी नौजवान नस्ल जो है बहुत जल्दी कानून अपने हाथ में लेती है और जिंदगी भर पछतावा होता है। आपने देखा होगा कि बेंगलुरु के अंदर एक जो मस्जिद थी, मस्जिद के बगल में एक टेंपल थी, एक देवल थी, वहां पे जो है आपने देखा होगा जब उस मंदिर पर जब हमला हुआ था, वहां पे कई सारे मुसलमान जाकर एक ह्यूमन चेन बनाकर जो है उस मंदिर को जो है प्रोटेक्शन दिए थे। और हुआ ये कि मुसलमान जो बेकसूर मुसलमान था आज भी जेल के अंदर है, आज भी केसेस में जो है मुब्तला हुआ है। जो हमारी हुजूर की शान में जो गुस्ताखी किया था आज उसको खुली छूट दे दी गई, लेकिन जो भाईचारगी बचाने के लिए जो इस मंदिर को अपना समझते हुए आगे आया, आज वो जो है सजा काट रहा है। आज ये बीजेपी यही चाहती है कि जाहिल लोगों की तादाद ज्यादा बढ़े, अनपढ़ लोग कम हो, अनपढ़ लोग दूर दराज चले जाएं, और ये लोग जो है एक बहुत बड़े मंसूबे के साथ जो है ये अफरा तफरी जो है आज यहाँ ला रहे हैं। इनका मैं यही एक यहाँ की गवर्नमेंट से एक मुतालिबा करूँगा और यहाँ के कोर्ट से मैं यही मुतालिबा करूँगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप जो है जो हक एक हिंदू को दिया गया, जो हक एक मुसलमान को दिया गया, जो हक एक ईसाई या एक सरदार को दिया गया, उस पर जो है हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और हम लोग अफरा तफरी का माहौल नहीं पैदा करेंगे। हम लोग भले किसी का, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में भी ऐसे कई लोग हैं जो नंगे घूमते हैं, आज उनके ऊपर तनकीदें नहीं उठती। आज हमारे ऊपर सिर्फ एक हिजाब के लिए तनकीदें उठती हैं। यूनिफॉर्म होता है स्कूल और कॉलेज के लिए, गर्दन के निचले हिस्से के लिए यूनिफॉर्म होता है, गर्दन के ऊपर के हिस्से के लिए यूनिफॉर्म नहीं होता। औरतें बाल छपाती हैं, हिजाब पहनती हैं शर्म के लिए। इस्लाम जब फ़र्ज़ हिजाब के लिए फ़र्ज़ करार दिया गया, हमारी बहन बेटी हो या माएँ हो, ये जो है हिजाब पहनती हैं। तो लिहाजा मैं यही इन चैनलों के ज़रिए से आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप जो है बिल्कुल अमन को। कबीर भाई, आपने कहा बसवालिंगा मूर्ति एक स्वामी जी हैं, कल उनका एक बयान आया है जी। वो कह रहे हैं कि हिजाब को लेकर जो तमाशा किया जा रहा है, दरअसल हिजाब की असलियत को नहीं जान रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ इस्लाम बल्कि हर मज़हब में औरत को सर ढांकने के लिए कहा गया है। उन्होंने बाकायदा कहा है कि हिजाब की जो मुखालिफत कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि हिजाब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की निशानी नहीं है, बल्कि हर औरत की एक हिफाजत की एक निशानी है। तो मेरा सवाल ये था आपसे कि जहाँ पे कॉलेजों में इस तरह का माहौल हो रहा है, आप भी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप अपने गैर मुस्लिम भाइयों को लेकर मैसूर सतह में
कॉलेजों को पहुंचकर ये हिंदू और मुसलमान जो लड़के हैं उनको एक अमन का एक पैगाम देने की कोशिश करें तो सारे मुल्क में ये बात हो सकती है। नफरत करने वाले नफरत करते रहें, मोहब्बत की जो कोशिश है उसे आम करने के लिए कुछ कीजिए। इंशाल्लाह। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो है कई सारे कम्युनिटीज़ हैं, कई सारे मज़ाहिब हैं। अगर मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैन कम्युनिटी है। आपने जैन कम्युनिटी के औरतों को देखा होगा कि वो हमेशा जो है साड़ी से अपने सर को, अपने बाल को ढक के रहती हैं। और क्रिश्चियंस को आपने देखा होगा, मरियम अलैहिस्सलाम जो मदर मेरी के नाम से जानी जाती हैं, इन्होंने भी जो है अपने बाल को जो है कवर किया है। गोशा पर्दा करना जो है एक औरत के लिए, जैसा कि आपने नॉर्थ इंडिया में देखा होगा या कई सारे, राजस्थान जयपुर का संस्कार भी है। हाँ, ये सब जगह है। देखिए, ये लोग सिर्फ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। हिजाब जो है हमारा हक है। हिजाब मुसलमानों का ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस हो, सिख हो या कोई भी कम्युनिटी हो, इनका हक है। और रही बात, जैसा आपने कहा कि तलबा को जो है ये एक अवेयरनेस लाना चाहिए कि साथ साथ में जो है हमारे मैसूर के जो मौरपुर के जो एमपी हैं, एमपी प्रताप सिंह, उन्होंने भी जो है बहुत सारे बयानात दिए हैं। और तनवीर सेठ के ऊपर भी जो है उन्होंने बयान दिया है। तनवीर सेठ भी जो है उनकी बात को जो है उसका आंसर दिया है। तो इस बात पर आप क्या रोशनी डालना चाहते हैं सर? देखिए, मैं तो वाज़े तौर से कहूँगा कि ये नूरा कुश्ती है। ये 100% नूरा कुश्ती है। इन्हें अगर तफसील से बताओ सर। नहीं, इन्हें अगर कौम की इतनी फिक्र थी। देखिए, प्रताप सिंह तो शुरू से भी जो है, अब से नहीं, जब से वो मैसूर का सांसद मुनक़िद होकर आया था, तब से लेकर भी जो है अब तक उसने भड़काऊ भाषण दिया है। उसने जो है, ये ऐसा पहला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे कई सारे हादसे जो है और इसके कई सारे स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं। तनवीर सेठ साहब को भी यही चाहिए था कि रिटेलिएशन की बजाय, उसका जवाब देने की बजाय, इन्हें एक पीस मीटिंग करना था। इन्हें एक पीस मीटिंग कर जो गैर मज़हब के स्वामी जी हैं या फादरी लोग हैं, इन्हें भी चाहकर जो है एक पीस मीटिंग कर एक पब्लिक को पैगाम देना चाहिए था कि हम लोग सेक्युलर हैं। अभी देखिए क्या होता है, जैसे मैंने कोट किया था कि नूरा कुश्ती, अभी सब मैसूर के अंदर सब ये बात से वाकिफ़ हैं कि ये दोनों, या हो सकता है देखिए आपसी इख्तलाफात हों, लेकिन एज अ फ्रेंड, एज नॉट अ पॉलिटिशियन, एज अ फ्रेंड हो सकता है ये लोग ठीक हों, ये लोग अच्छे हों। लेकिन मैं यही गुजारिश करूँगा कि आइंदा अगर प्रताप सिंह, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, होनहार हैं, आपको ये चाहिए था कि आपको रिटेलिएशन की बजाय आपको एक PIL दाखिल करना था प्रताप सिंह। उसको अगर हम लोग कोर्ट में बिजी करते तो उसकी ये जुर्रत नहीं होती, उसकी ये मजाल नहीं होती कि दोबारा ये बात आपको, क्योंकि आपको कहना ये सारी कम्युनिटी को कहने के बराबर है। आपके दादा को जो हिंदू का कोड इसने दिया था, ये सारी कम्युनिटी को देने के बराबर है, समझे। मैं यही एक गुजारिश करूँगा कि मैंने सुना कि आपकी तबीयत भी ख़राब थी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि आप अगर सेहत याफ्ता होने के बाद सबसे पहले जो है एक उसके खिलाफ PIL दर्ज करें। शुक्रिया।